शॉर्ट नोटिस पे बुलाने से आप आ रहे हैं। तो एक जीन पुलिस की तरफ से हमें एक सूचना आपके थ्रू जो है पूरी सोसाइटी में देनी थी, क्योंकि यहाँ ये देखने में आ रहा है कि यहाँ के जो नवयुवक हैं वो किसी लालच में आकर और जो है विदेशी मेनली अमेरिकन जो टेरिटरी है वहाँ जाने के लालच में जो है वो गलत तरीके से गलत लोगों के संपर्क में आके अपने पैसे भी लुटवा बैठते हैं, और जो है कई ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि जिनमें जान भी गंवानी पड़ी है। और वहाँ डिटेंशन सेंटर जो अमेरिकन लॉज के हिसाब से बने हुए हैं उनमें भी उनको कई महीनों तक रखा जा रहा है। और कुल मिला के परिवार को भी परेशानी होती है, और जो एक हमारी इंडियन जो सोसाइटी है उस पर भी कहीं ना कहीं दाग लगता है इन सब चीज़ों से। तो मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आग्रह है सभी नौजवान लोगों को और अन्य जो जो है विदेशी धरती पे जाके कुछ काम करना चाहते हैं विशेषकर अमेरिका में, तो वो एक ऐसे जो है ट्रैवल एजेंट से ही संपर्क करें जो ऑथराइज्ड हो। तो उसके अलग अलग तरीके हैं ये सब चेक करने के। वो किसी अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से जो है ना संपर्क करें, वो जो है गलत तरीके से वो बिल्कुल ना जाएं। जैसे सुनने में आता है कि डंकी रूट बड़ा एक फेमस टर्म हो गया है, तो वो जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के थ्रू जगह जगह जो है कुछ कुछ 10-10 दिन रुक के डिफरेंट कंट्रीज़ में वो रूट लेके 2 महीने से 3 महीने की एक जर्नी वो पैदल भी होती है, बड़ी टफ होती है। और जो एक दीवार अमेरिकन टेरिटरी में बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर उसको फांद के जो है वो जाते हैं। और उनका जो लास्ट में ये होता है रिजल्ट निकलता है वो डिटेंशन सेंटर ही होता है। तो ये प्लीज़ मेरा आग्रह है ये ना करें। अगर किसी को जाना है तो वो वैलिड रूट वैलिड जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करके ही जाए। सर, जींद में लगभग जनवरी से ये चला हुआ डिपोट का ज़्यादातर संख्या में डिपोट किए जा रहे हैं। हरियाणा पंजाब के युवा ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो जींद में लीगल तरीके से कितने हाउसेज चलते रहे हैं जो वीज़ा लगाते हैं, गैर लीगल पर कितनी कार्रवाई की गई है अभी तक? जी, जो हमने अभी जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से यहाँ करीबन 30 से 35 इस तरह से इमिग्रेशन सेंटर बोल के ट्रैवल एजेंट बोल के काम कर रहे हैं। उनमें से जो ऑथराइज्ड है वो हमारी जानकारी के हिसाब से 2 ही हैं जिनको गवर्नमेंट अप्रूवल मिला हुआ है। जो बाकी हैं हम समय समय पर, क्योंकि ये मुद्दा उठ रहा है कि इलीगल डिटेंशन अमेरिकन टेरिटरी में हो रही है, उनके साथ कुछ टॉर्चर भी हो रहा है हमारे सिटीजन्स के साथ में, तो इसकी गंभीरता को लेते हुए हमने उसकी समय समय पर जांच भी करवा रहे हैं। लेकिन अधिकतर में ये जानने को मिलता है कि वो अपना दूसरे कामों में लग गए हैं, उन्होंने अपने वो इमिग्रेशन सेंटर बंद कर दिए। एसपी साहब, जब भी कोई नागरिक बाहर से बाहर जाता है उसकी बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन होती है। जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है केवल उस व्यक्ति की ही होती है या जो एजेंट उसको भेजा जा रहा है उसकी भी की जाती है? अगर की जाती है तो आप बता रहे हैं केवल 2 अधिकृत थे, तो दूसरों जगह क्यों गए? जी, इसमें मेरा ये कहना है कि इस पूरी प्रोसीजर में कुछ लैप्सेस हमें नज़र आए हैं। तो डेफिनेटली जो आप एंगल एक बोल रहे हैं ट्रैवल एजेंट को भी साथ में इसमें वेरीफाई करने का, उसमें जो लैप्सेस हैं वो हम कवर अप करेंगे। अब तक कितने चेकअप किया गया है उनका एजेंटों का? जी, हमारे जो मेनली ये सिटी जो एरिया है जींद का, सकीदो का, नरवाना का, उसमें ये फैले हुए हैं लगभग ये 30 से 40 लोग। तो हमने लगभग सबका वेरिफिकेशन ये कर लिया है। कोई मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा जो कंप्लेंट्स थी उनके बेस पे दर्ज हो रखे, करीबन 10 मुकदमे इसमें दर्ज हैं। गिरफ्तारी भी हुई कंप्लेंट्स के है? बेसिस पे। कोई गिरफ्तारी भी हुई सर? हाँ, बिल्कुल गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ में कुछ पैसों की रिकवरी भी हुई है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि मेनली क्या होता है कि जब भी इस तरह के डंकी रूट से जाने के लिए ये लोग संपर्क करते हैं तो कोई ऑथराइज्ड जो ये होता है एजेंट होता है, सपोज उसकी फीस जो है 20 लाख है ऑथराइज्ड, दूसरा जो है हो सकता है उसको 15 लाख में। तो उन सब लालच में आके वो गलत तरीके से वो फिर उनकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की जो फोर्स्ड डॉक्यूमेंट या जो एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बना देते हैं। तो मतलब कुल मिला के गलत तरीके से वो भेज देते हैं, तो उसमें हम ना पड़ेंगे। क्या पुलिस के पास ऐसा कोई डाटा है, खासकर जिला पुलिस के पास, कि जिले से कितने लोग विदेशों में गए हैं, कितने उनमें से अधिकृत हैं और कितने अनधिकृत से गए हैं? करीबन 12 हमारे अभी तक रिपोर्ट हुए हैं टोटल। तो जो एग्जैक्ट नंबर आप जानना चाह रहे हैं कि जो ऑथराइज्ड रूप से गए हैं वो फिलहाल राइट नाउ मेरे पास नहीं है, बट ये हम अवेलेबल करा सकते सर, कोई आपराधिक मामला जुड़ा हुआ है किसी के साथ जो रिपोर्ट किए गए हैं? अभी 3 जो आए हैं। नहीं, इन तीनों में अगर विशेष कर ये जो पिछला 26 तारीख को 3 लोग आए हैं, तो आपराधिक मामला तो इनमें हमारे जिले में से नहीं है, लेकिन हरियाणा के अन्य हिस्से में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ में ऐसा नहीं है। जैसे अमेरिका डिपोर्ट कर रही है, जैसे इंडिया में बांग्लादेशी का मुद्दा बार बार चलता है, बांग्लादेशियों को जैसे जींद से कोई चिन्हित किया गया है कि कितने लोग यहाँ पर? अभी अभी इस वर्ष में तो ऐसा नहीं हो पाया है। हमने वेरिफिकेशन जैसे मैं बता रहा हूँ जारी रखते हैं। जो मेनली इस तरह के हमने ये हॉटस्पॉट्स जो है आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जैसे कि ब्रिक किलन होते हैं, ब्रिक भट्टे हैं,
या फिर कोई इस तरह की झुग्गी झोपड़ी जो शहर के आसपास बन जाती हैं, तो उन पे हम समय समय पे हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और पुलिस जो लोकल है वो मिलके करते हैं। और अभी तक पिछले जो है 6 महीने में तो इस तरह का कोई हमें नहीं व्यक्त हुआ। सर जींद के गांव में डंकी रूट ट्रेंड बनता जा रहा है, उसको रोकने के लिए जींद पुलिस किस तरीके के प्रयास कर रही है? जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप, इसमें एक इजाफा नज़र आ रहा है। तो उसमें जैसे अभी हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो ये परसुएशन के एक अवेयरनेस के थ्रू ही मुझे लगता है एक ज़्यादा कारगर हो सकता है। बाकी पेरेंट्स से भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो पेरेंट्स को भी यहाँ काफ़ी नॉलेज है डंकी रूट के बारे में। वो पड़ोसी का बच्चा वहाँ 4-5 साल से गया हुआ है, तो उस लालच में जो है अपने बच्चे की ज़िंदगी खतरे में ना डालें। सर जो डंकी रूट तीन लड़के गए थे सर, उनके पेरेंट्स अभी डिप्रेशन में हैं, उनका कहना कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, अगर पुलिस के पास आते तो कार्रवाई होगी? नहीं, जैसे 26 तारीख को जैसे ही आए हैं मेरी तरफ से तो कंसर्न एसएचओ को और एक हमने हमारे जो सीआईए जुलाना है उनको इसमें एक नोडल बनाया है इन तीनों लोगों के लिए। तो जैसे ही इनकी हमें कंप्लेन मिलती है हम इसमें रजिस्ट्रेशन थ्रू प्रॉपर चैनल करेंगे, इनकी जांच करके डेफिनेटली जो कानूनन कर पाएंगे वो करेंगे। सर जो 2 अधिकृत आपने बताए हैं जो भेजते हैं इसमें, वो कौन से एजेंट्स हैं सर, उनके नाम बता सकते हैं ताकि वो लोगों मैं को मैं ज़्यादा आपको अवेयरनेस हो? हाँ जी, मैं आपको वो एक हमारा प्रेस जो नोट होगा उसके थ्रू इन्फॉर्म करवा रहा हूँ, ऑलरेडी आप डाल दीजिए। सर डंकी रूट के रास्ते जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं वो ज़्यादा जाते हैं, कोई इस तरह कोई गांव के अंदर कोई मुनादी वगैरह कराई जाएगी इसको जागरूकता के लिए? बिल्कुल, ये भी जैसे मैंने कहा है अवेयरनेस के लिए हम करा सकते हैं ये डेफिनेटली एक अच्छा सजेशन है। डीसी साहब से चर्चा करके हम कराएंगे। और जहाँ तक पुलिस की बात है 112 व्हीकल्स हैं उनसे भी हम ये सब करवाएंगे। ठीक। सर भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरी इस प्रकार से कोई कि उसके लिए आप अवेयरनेस के लिए स्कूल कॉलेजों में जब नशे के लिए काम करें तो इस विषय पे काम किया जा सकता है? जैसे मैंने कहा अवेयरनेस हम इसमें बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल हम नशे पे और साइबर क्राइम पे फोकस करते रहे हैं, तो ये वाला मुद्दा भी हम उसमें साथ जोड़कर आगे लेके चलेंगे। एक सर जींद में कोई किसी बच्चे को विदेश में बेचने का मामला भी था, उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है सर आपके संज्ञान मुझे में? खेद है, मैं राइट नाउ मेरे पास इसमें अपडेट नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आपको